हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूअल हस्बैंड एपिसोड 25। कहानी का टाइटल है इस दर्द को अपने प्यार से मिटा दो। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारी कहानी में सुना कि रूही आरव की बाहों में कस मसाते हुए, और आज जो भी कुछ उसके साथ हुआ था उसके माँ बाप ने उसके साथ जो भी कुछ किया, जो भी कुछ उसने सुना, वो सब कुछ सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई थी और रो रो के उसका हाल बेहाल हो गया था। वह आरव की बाहों में रोते रोते ही सो गई थी। अब आगे आरव रूही को लेकर सो ही गया था कि कुछ ही देर में रूही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा, मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। इन्हीं आवाज़ों की वजह से आरव की आँख खुल गई। उसने देखा रूही नींद में बड़बड़ा रही है और रो भी रही है। इसलिए आरव को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे अपने अंदर एक दर्द महसूस होने लगा और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वह उस नील और अदिति को नहीं छोड़ेगा। वह उनसे रूही के हर एक आंसू का बदला लेकर रहेगा। वे सभी रूही के गुनहगार हैं और उन्हें सजा मिलकर ही रहेगी, और उन्हें यह सजा कोई और नहीं बल्कि आरव ओबरॉय देगा। कुछ देर यूं ही रूही को अपनी बाहों में लिए उसके माथे को सहलाते हुए आरव कुछ सोच रहा था। तभी उसने एक फोन कॉल की और कहा, अब हम अपने आरव ने फोन कट कर दिया। तभी रूही ने फिर से आरव की बाहों में कसमसाने लगी। तभी आरव ने धीरे से अपने होठों को रूही के होठों से लगा दिया। असल में आरव ने जैसे ही रूही के होठों को अपने होठों पे रखा, वे शांत हो गई और धीरे धीरे आरव के होठों को शक करना शुरू कर दिया और वह धीरे धीरे आरव के होठों को चूसने लगी। आज ये पहली बार था कि रूही ने खुद से पहल करके आरव को किस किया था। आरव रूही के इस सडन रिएक्शन से बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ गया और वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। रूही आरव के होठों को धीरे धीरे और पैशनेटली किस करते ही जा रही थी। साथ ही साथ रूही अपने हाथ को आरव के कानों से होते हुए उसकी गर्दन के पीछे से अपने फिंगर्स को उसके बालों में डालते हुए उसे कस के होल्ड कर लिया और उसने आरव के होठों को कस के स्मूच करना शुरू कर दिया। उसने आरव के होठों को शक करते हुए उसके बालों को और भी ज्यादा कस के होल्ड कर लिया। रूही के इस एक्शन से आरव काफी हैरान था, लेकिन अब वह भी रूही के इस अंदाज में खोने लगा था। उसने भी अपने हाथ रूही की कमर पर कस लिए। रूही एक्साइटमेंट के कारण आरव के बालों को और भी ज्यादा कस के अपनी उंगलियों में होल्ड करती जा रही थी। उसने अपनी आंखें और भी कस के बंद कर ली और आरव भी उसकी इस किस का रिप्लाई बहुत ही अच्छे से दे रहा था। वे दोनों एक दूसरे के नशे में खो गए। आरव ने धीरे धीरे रूही के शोल्डर से उसकी ड्रेस को हटाकर उसकी नेक से लेकर उसके शोल्डर तक अपनी टंग से लिक करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसको किस भी करते जा रहा था। आरव ने रूही के सभी कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर और उसने अपने भी कपड़े रिमूव कर दिए। उसने रूही के बैक पर किस करना शुरू कर दिया। रूही इस प्यार भरे लम्हे को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ वह मौन भी करने लगी। आरव ने रूही के मुंह से पहली बार ऐसी आवाज़ों को सुनने के बाद उसका दिमाग और भी ज़्यादा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वह अब अपनी जिस्मानी गर्मी रूही के अंदर डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। आज रूही भी इन सारी चीज़ों के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थी। वे दोनों इस प्यार भरे लम्हे में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे
उन दोनों की प्यार की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। करीब 1 घंटे के बाद रूही और आरव दोनों ही थक कर रूही और आरव दोनों ही थक कर एक दूसरे से लिपट कर सो गए। रूही ऐसे ही न्यूड होकर आरव की बाहों में सिमट कर सो गई। आरव रूही को कस के पकड़ कर अपने सीने में चिपका लिया और उसने रूही के फोरहेड पर किस किया और प्यार से अपनी बाहों में सुला लिया। कुछ ही देर में सुबह के 6 बज गए। आरव रूही को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और सीधा जाकर वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर में आरव वॉशरूम से बाहर आया और तैयार होने लगा। उसने आईने से पीछे सो रही रूही को एक नज़र देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आरव ने रूही के पास जाकर देखा तो उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन और बहुत ही सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर आरव का दिल खुशी से भर गया। आरव रूम से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया में आया। सीमा आंटी ने खाना रेडी कर दिया था। आरव टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर रीड करने लगा और वह अपना ब्रेकफास्ट भी करने लगा। तभी कुछ देर में आरव का असिस्टेंट मन अंदर आया और उसने आरव का ब्रेकफास्ट खत्म हो जाने का वेट किया। आरव ने जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया तभी मन ने कहा, सर आपने जैसा कहा था वैसा हो गया है, क्या आप देखना चाहते हैं? आरव ने मन को अपने पास बुलाकर उन फोटोज़ को दिखाने के लिए कहा। आरव ने जैसे ही उन फोटोज़ को, उन सारी पिक्चर्स को देखा जो मन ने उसे भेजी थी, असल में उसमें अदिति और नील को जान से मार देने और तड़पा तड़पा के मारने की पिक्चर्स थी। इसलिए क्योंकि वह यही चाहता था कि पहले रूही को सारी सच्चाई पता चल जाए और फिर वह इस तरह की कोई भी चीज़ करे। जैसा कि अब रूही को सारी सच्चाई पता चल गई थी तो उसने मन को उन सबको जान से मार देने के लिए कहा था। उसने अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ एक बार में ही उन सभी को मौत के घाट उतार दिया और यही नील और अदिति का किस्सा खत्म हुआ। आरव ने मन को इंस्ट्रक्शन दिया कि वह इन सभी फोटोज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, उस जगह से सारे सबूतों को मिटा दे, ताकि कभी भी कोई भी किसी को ये पता न चल पाए कि नील और अदिति का क्या हुआ, उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि अब रूही भी उन लोगों से कभी नहीं मिलने वाली और ना ही कोई उन्हें कभी ढूंढ पाएगा। ओके सर। आरव की बातें सुनने के बाद मन वहां से चला गया और आरव वापस से अपना न्यूज़पेपर लेकर उसे रीड करने लगा। वही मन आज काफी खुश भी था, क्योंकि आज उसके सर के चेहरे पर एक स्माइल थी, जो कि कोई इवल स्माइल नहीं बल्कि वे एक प्यार सी स्माइल थी। जब इंसान प्यार में होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है और आज आरव के चेहरे पर भी वही मुस्कुराहट थी। कुछ देर के बाद रूही कसमसाते हुए अंगड़ाइयाँ ले रही थी और उसने अपने चारों तरफ देखा। आरव कहीं भी मौजूद नहीं था। अभी रूही को कुछ देर पहले की सारी बातें याद आने लगी। उसने किस तरह से आरव को किस करना शुरू किया था, आरव ने किस तरह से उसे सेटिस्फाइड किया था। उसने अपना चेहरा ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। तभी अचानक से उसे कल के दिन हुई सारी घटनाएं याद आ गई, जो कि उसने अपने नकली माँ बाप के बारे में जाना था। उन बातों को सोचने के बाद वो वापस उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे उठकर कस के रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ आरव के कानों तक गई। आरव ब्रेकफास्ट टेबल से दौड़ता हुआ रूम के पास आया और उसने जैसे ही रूम में एंटर किया, उसने देखा कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं और रूही उन सारी चीज़ों को तोड़ रही है और कह रही है, माँ पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपको हमेशा से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपको हमेशा से ही
बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगर आप मुझसे एक बार कहते तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर देती। आपको मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मेरी माँ भी बहुत अच्छी होगी। मुझे पता है कि मेरी माँ भी बहुत अच्छी होगी। आपने उन्हें मार दिया सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। ऐसी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मेरे माँ पापा सभी को मार दिया। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? रेहान मेरा भाई है, वह भी आप लोगों के साथ कहीं मिला हुआ तो नहीं? वह गुस्से में खुद को चोट पहुंचाने लगी और ड्रेसिंग टेबल से उसने एक कांच की बोतल उठाकर फेंकने ही वाली थी कि तभी आरव ने आकर उसे रोक लिया और पीछे से अपनी गोद में उठा लिया। रूही को अपने पैर हवा में महसूस हुए। उसने देखा कि आरव ने उसे गोद में उठाकर ऊपर कर लिया है और उसे पलटकर अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे कोई बच्चे को गोद में उठा लेता है। और आरव भी कुछ इसी तरह रूही को अपनी गोद में उठाकर अपने गले से लगा लेता है। वह भी बहुत देर तक ऐसे ही रहना चाहती थी। आरव ने उसे और भी टाइटली होल्ड करना शुरू कर दिया। वह अपनी पकड़ पर और भी ज्यादा उस पर कसता जा रहा था। रूही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद रूही बिल्कुल शांत हो गई। आरव को कस के पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। आज मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो दुनिया में उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वह भी मुझसे करते थे। वह इतने बुरे कैसे हो सकते? मुझे तो लगता था कि आप सबसे गंदे हैं, सबसे बुरे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मैं जिनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ वह लोग भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मिस्टर मॉन्स्टर। आरव रूही के मुंह से मिस्टर मॉन्स्टर सब सुनने के बाद गुस्से में आ गया, लेकिन उसने रूही के इन शब्दों को इग्नोर करते हुए उसे शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी मुझे अपना बच्चा नहीं समझा। पूरे लोग वे सब लोग केवल मेरे साथ मेरे पैसों के लिए या मेरी प्रॉपर्टी के लिए थे। उन लोगों ने इतने साल केवल और केवल मेरे साथ इमोशनली खेला था। किसी छोटे बच्चे के साथ इतना इमोशंस के साथ इतना कैसे खेल सकते हैं? क्या उन्हें इतना भी दर्द महसूस नहीं हुआ जब मैं वहाँ से गायब हुई थी या उन्होंने पहली बार मुझे अपने पास लिया था? कैसे हैं वो लोग? उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि वे लोग तो मुझे मारना चाहते थे। आज तक मेरे साथ मेरी प्रॉपर्टी के लिए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वे लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं। आप उन्हें मत छोड़िएगा। अचानक से रूही के मुंह से इन शब्दों को सुनने के बाद आरव ने उसके सिर पर अपने हाथों को सहलाते हुए अपनी बाहों में सुलाते हुए कहा, जान, मैं उन सबको सबक सिखा चुका हूँ। इन शब्दों को सुनने के बाद रूही ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप आरव के सीने में अपना मुंह छुपाने लगी। तभी आरव ने रूही की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें आज किसी से मिलने जाना है। तभी रूही झट से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। आखिर आरव रूही को किसके पास ले जाने की बातें कर रहा था? क्या होने वाला है आगे कहानी में? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ इस खूबसूरत कहानी में बने रहिए, सिर्फ चिनी FM जान के साथ।